हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के लिए जेनेरिक की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि है 17 अप्रैल 2021 की। वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल मास के आरंभ से ही अशंक लॉकडाउन के कारण आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, परंतु आप घर पर ही हैप्पीनेस और मिशन बुनियाद की गतिविधि मज़े से कर रहे हैं। तो अभी आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं हैप्पीनेस की, ये जो आप वर्कशीट कर रहे हैं, हर रोज़ आपकी वर्कशीट आती है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो हम घर पर ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और गतिविधि से मज़े कर रहे हैं। आज आप जुलाई मास के कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो आज की वर्कशीट में ये हमें जुलाई का कैलेंडर दे रखा है, हम इसे देखेंगे और नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैलेंडर का उपयोग करते हुए पहले और बाद की तिथि का पता करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 22 जुलाई से 5 दिन पहले, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 22 जुलाई से 5 दिन पहले कौन सी तारीख थी। तो ये देखिए यहाँ पर 22 जुलाई है, इससे 5 दिन पहले पूछा, यानी 1 2 3 4 5, तो कौन सी तारीख थी? 17 तारीख। ठीक है बच्चों, तो हम इधर लिख देंगे 17 जुलाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, 13 जुलाई से 9 दिन बाद। तो यहाँ पर हम 13 जुलाई देखते हैं और 13 जुलाई से 9 दिन बाद हमें देखना है। तो यहाँ 13 जुलाई से 9 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन बाद कौन सी तारीख है? 22 तारीख। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 22 जुलाई। उसके बाद 6 जुलाई से 3 सप्ताह बाद। तो 6 जुलाई से 3 सप्ताह बाद अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता है सप्ताह का मतलब होता है हफ्ता, वीक। ठीक है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सप्ताह में 21 दिन होंगे, या आप ऐसे देख सकते हैं कि हमसे पूछा है 6 जुलाई से। ठीक है, तो ये रहा 6 जुलाई। अब एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 दिन यानी 1 2 3 4 5 6 7। मंडे को पड़ रही है ना 6 जुलाई, यहाँ पर देखो मंडे को है 6 जुलाई, तो अगले मंडे को एक सप्ताह हो जाएगा, है ना। ठीक है, और फिर उससे अगले मंडे को हमारे 2 सप्ताह हो जाएंगे। ठीक है, ये एक सप्ताह है, ये दूसरा सप्ताह, और फिर इससे अगले मंडे को हमारा यहाँ पर तीसरा सप्ताह हो जाएगा। तो ये कौन सी तारीख है? 27 तारीख। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 27 जुलाई। तो ये हो गया हमारा पहले के 3 प्रश्न। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आज 3 जुलाई है, मीरा का जन्मदिन 28 जुलाई को है। बताएं आज से मीरा के जन्मदिन में कितने दिन बाकी हैं। तो आज कितनी जुलाई है? यहाँ पर 3 जुलाई बताई गई है और मीरा का जन्मदिन है 28 जुलाई को। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 28 में से 3 हटा दें, है ना, तो हमें पता चल जाएगा। 3 हटाते हैं तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा हमारा? 25। ठीक है, तो ये 25 दिन बाकी हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 3 जुलाई से 28 जुलाई तक कैलेंडर में आप देख कर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लें 3 जुलाई से 28 जुलाई, 28 जुलाई का है यहाँ पर। अब हम बीच के दिन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो ऐसे भी ये 25 दिन ही आ रहे हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो 28 में से 3 दिन भी निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके 25 दिन ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी 25 दिन बाकी हैं, यहाँ पर आप आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, लॉकडाउन के दिनों में आपका कैसा अनुभव रहा, अपने शब्दों में लिखो। यानी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको लॉकडाउन के दिन में मज़े किया आप लोगों ने, क्या क्या चीज़ें नई सीखी, क्या क्या किया। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। तो यहाँ आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, जैसे इन लॉकडाउन के दिनों में हमने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया और काफ़ी गतिविधियाँ भी की। हमने घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर ज्ञान प्राप्त किया। हमने रसोई में मम्मी की मदद की और घर पर नए नए खेल भी खेले। हमें इन लॉकडाउन के दिनों में खूब मज़े किए। ठीक है, हमने इन लॉकडाउन के दिनों में खूब मज़े किए, ये आप लिख सकते हैं आंसर में। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया है ना। पहले तो आप स्कूल जाते थे तो अधिक समय नहीं बिता पाते थे, अब आप अपने परिवार के साथ घर पर ही रहते हैं, है ना, और काफ़ी गतिविधियाँ करते हैं, एक्टिविटीज़ हमने की लॉकडाउन में काफ़ी। ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे हम, और फिर रसोई में मम्मी की मदद की, घर पर नए नए खेल भी खेले हैं, बाहर तो खेलने नहीं जाते, घर पर ही खेलते हैं अब तो, और इन लॉकडाउन के दिनों में हमने खूब मज़े किए। ये आप आंसर में लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपने इन लॉकडाउन के दिनों में की। ठीक है बच्चों,
तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।